जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि 2025 के 9वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज शारदीय नवरात्रि को आरंभ हुए 9 दिन हो गए हैं। 9वें दिन अर्थात 30 तारीख को 30 सितंबर को आप देवी के किस स्वरूप का पूजन करेंगे? क्या इस स्वरूप के पूजन की विधि होगी? क्या नियम होगा? क्या भोग होना चाहिए? क्या मंत्र होना चाहिए? कैसे पूजा करनी चाहिए? क्या फल है इस देवी का पूजन करने से? और क्यों माँ के इस स्वरूप का पूजन करना आवश्यक है? यह संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। किस तिथि की पूजा हो रही है? क्योंकि इस वर्ष नवरात्रि जो है बढ़ गई है। इस कारण से क्या है कि तिथि की गणना करना मुश्किल हो गया है सामान्य जन के लिए। पहले तो होता था कि पहले दिन प्रतिपदा, दूसरे दिन द्वितीया, तीसरे दिन तृतीया, चौथे दिन चतुर्थी, पंचवें दिन पंचमी। इस प्रकार से गणना आसान हो जाती थी। पर इस वर्ष एक नवरात्रि बढ़ जाने के कारण तिथि की गणना मुश्किल है। तो किस स्वरूप की पूजा करेंगे? कौन सी तिथि रहेगी 30 तारीख को? और क्या शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा के लिए? ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि ये जानकारी यदि थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा मातेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और अपने नवरात्रि अनुष्ठान की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय माँ महागौरी। माता के आशीर्वाद से आपके सभी काम बनेंगे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और आपका नवरात्रि अनुष्ठान सफल होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं 30 सितंबर को कौन सी तिथि, किस स्वरूप की पूजा कैसे करनी है। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं नवरात्रि की शुरुआत तो 22 तारीख से हुई थी, परंतु 30 तारीख के आते आते बीच में एक तिथि बढ़ जाने के कारण तिथियों की गणना बदल गई है। इस गणना के अनुसार अगर हम बात करें तो 30 तारीख को सूर्य के मुख से अष्टमी तिथि रहेगी। अष्टमी तिथि रहेगी और माँ के 8वें स्वरूप, क्योंकि अष्टमी तिथि पर माता के 8वें स्वरूप का पूजन होता है और माता का 8वां स्वरूप कहा गया है माँ महागौरी का। माता के महागौरी स्वरूप का पूजन आप 30 तारीख को करेंगे। यहाँ ये भी बता दें कि जिन भक्तगणों के घर में अष्टमी होती है, अष्टमी को वो कन्या पूजन भी कर सकते हैं। आज ही वह दिन है जब आप अष्टमी का पूजन करेंगे और कन्या पूजन करेंगे। माँ महागौरी आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली हैं, जीवन के सभी संकटों का नाश करने वाली हैं। माँ महागौरी के आशीर्वाद से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। महाअष्टमी पर की गई पूजा से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति भी होती है। इस दिन ध्यान, मंत्र, आरती, माँ महागौरी की पूजा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत ही लाभकारी होता है। इस दिन कन्या पूजन करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए आपको 8वें नवरात्रि पर माँ महागौरी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। माँ महागौरी अपने भक्तों पर सदा कृपा करती हैं और सदा उनके कल्याण की कामना करती हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से भक्त मनवांछित फल प्राप्त करते हैं, मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। यदि कोई अस्वस्थ है, किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है तो माता के आशीर्वाद से उसमें लाभ प्राप्त होता है। परिवारों की अगर बात करें तो परिवारों में प्रेम और सहयोग की वृद्धि होती है। इस दिन कन्या पूजन करना अत्यंत कल्याणकारी है, जैसा मैंने आरंभ में बताया। साथ ही समाज में मान सम्मान और सद्भाव भी इसके द्वारा उत्पन्न होता है। आइए अब हम माँ महागौरी की पूजा आरंभ करते हैं, जानते हैं कि पूजन कैसे करना है,
पूजा के लिए शुभ समय क्या रहेगा और पूजन में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। प्रिय दर्शकों, पूजा करने के लिए आपके पास होनी चाहिए माता की तस्वीर या प्रतिमा। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों में विशेष रूप से लाल रंग के पुष्प हो तो उत्तम है। फूलों की माला, इत्र, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, गंगाजल, 1 लोटा तांबे का या पीतल का, माता को अर्पित करने के लिए चुनरी और श्रृंगार का सामान यदि आपके यहाँ अष्टमी को ही देवी पूजन किया जाता है तो। भोग लगाने के लिए आप नारियल, माता को अति प्रिय है तो नारियल प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप कंजक भी आज ही बिठाते हैं, आपके यहाँ अष्टमी भी होती है, तो कन्या पूजन का सामान भी आपको ले लेना चाहिए। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। जो आपका पूजा स्थल है, जहाँ भी बैठ के आप पूजन करते हैं, वहाँ पे आसन लगाइए, सामग्री एकत्र कीजिए। अब यहाँ 2 विधान होते हैं। एक विधान तो ये कि जो लोग केवल अष्टमी ही पूजते हैं, अर्थात जिन्होंने चौकी स्थापित नहीं की है, कलश स्थापित नहीं किया है, तो उन्हें तो अभी चौकी भी स्थापित करवाएंगे हम, माता की स्थापना करवा के उनका पूजन भी करवाएंगे। और वो लोग जो पहले से ही देवी की स्थापना कर चुके हैं, क्योंकि वो 22 तारीख को स्थापना करके कलश आदि स्थापित करने के बाद प्रतिदिन देवी का पूजन कर रहे हैं, तो उनको वहाँ से आरंभ करना है जब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले जो केवल 2 दिन का व्रत करते हैं या अष्टमी की ही केवल पूजा करते हैं, तो वो आज पहले चौकी स्थापित करेंगे, माता की स्थापना करेंगे, स्थापना के साथ ही पूजन करेंगे और फिर साथ ही विसर्जन भी कर देंगे। जो लोग 9 दिनों का अनुष्ठान कर रहे हैं, वो केवल आज पूजन करेंगे, चौकी उनकी पहले से लगी हुई है, आज केवल पूजन करेंगे, विसर्जन आज नहीं होगा, क्योंकि आपका 9 दिवसीय पूजन का विधान आपने धारण किया है, तो उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। इसका जो विसर्जन होगा वो 9वीं तिथि के चौथे चरण में किया जा सकता है या 10वीं तिथि के सूर्योदय के अनुसार सुबह सुबह किया जा सकता है। उसका भी समय और मुहूर्त हम आपको बता देंगे। प्रिय दर्शकों, अब आप चौकी लीजिए, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए, माता की तस्वीर को लीजिए, स्थापित कीजिए, उनके सामने धूप रखिए और घी का दिया रखिए। दीपक को रखने से पहले दीपक को आसन दीजिएगा। कभी भी दीपक जो हैं उनको ऐसे नहीं रखा जाता है, ये हमारी पूजा के प्रत्यक्ष देवता होते हैं और जो अग्निदेव हैं इनको आसन दे के ही विराजमान करना चाहिए। तो आसन दीजिए पुष्प के रूप में या थोड़े अक्षत रख दीजिए और उसके ऊपर दीपक रखिए। दीपक को स्थापित कीजिए। देवी की स्थापना करने के बाद जो लोटा है तांबे का, उसमें पहले गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। भरने के बाद उस स्थान पर जहां आपने पूजन करना है और जो पूजा की सामग्री है उस सभी पर फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। इससे वह स्थान पवित्र हो जाएगा और वह सारी सामग्री शुद्ध हो जाएगी। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्थांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने जल छींटे देके स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया है। चौकी हमने स्थापित कर दी है, माता की स्थापना कर दी है। अब हम आज के पूजन का संकल्प करेंगे और पूजन आरंभ करेंगे। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप पूजन कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, अश्विन मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्यायाम पुण्यतिथियो भौमवासरे आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय नवरात्रि मध्ये माँ दुर्गा पूजन दुर्गा अष्टमी उपलक्ष्ये माँ दुर्गा पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प देवी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद धूप दीप को प्रज्वलित आपने कर लेना है। धूप दीप प्रज्वलित करके हाथ में 5 पुष्प लीजिए और देवी को अर्पित कीजिए इस भाव से कि आप माता को आसन प्रदान कर रहे हैं। आसन प्रदान कीजिए पुष्प के रूप में। हे मातेश्वरी, पुष्प मैं आपको आसन के रूप में प्रदान कर रहा हूँ, आप इसे आसन के रूप में स्वीकार करें और विराजमान हो। पुष्प आसन के रूप में समर्पित करके अब देवी के सामने एक कोई पात्र रख दीजिए जिसमें कि आप पूजन की सामग्री अर्पित करेंगे। इससे वह सामग्री इधर उधर फैलेगी भी नहीं और पैरों में भी जल आदि नहीं आएगा।
एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल उस पात्र में अर्पित कीजिएगा, क्योंकि पहले देवी को पद्य, फिर अर्घ्य, फिर आचमनी अर्पित कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री महागौरी देव्यै नमः। पद्यम समर्पयामि। पद प्रक्षालन के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। भाव रखिए कि माता का पद प्रक्षालन करा रहे हैं। ओम भूर्भुवः श्री महागौरी देव्यै नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में आप 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब देवी को आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री महागौरी देव्यै नमः। आचमनीम समर्पयामि। पद्य, अर्घ्य, आचमनी कराने के बाद माता को स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए, स्नान कराइए। ओम भूर्भुवः श्री महागौरी देव्यै नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाइए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाइए। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और वह देवी को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री महागौर्याय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत स्नान कराने के बाद शुद्धियोतक स्नान कराते हैं शुद्ध जल से। शुद्ध जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री महागौर्याय नमः। शुद्धियोतक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराएं। माता को आपने प्रेम से स्नान कराया है, अब माता को आप वस्त्र अर्पित करेंगे। आज अष्टमी का दिन है। अगर आप चुनरी लाए हैं तो माता को चुनरी अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री महागौर्याय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। चुनरी है तो चुनरी अर्पित कीजिए, या आप मौली, जो हम हाथ में धागा बांधते हैं, कलावा धागा, मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कर दीजिए। वस्त्र समर्पित करने के बाद माता को इत्र अर्पित कीजिए। इत्र को फूल पर लगा दीजिए और वह पुष्प अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री महागौर्याय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र समर्पित करने के बाद माता को प्रेम से तिलक कीजिए, गंध अर्पित कीजिए, रौली कुमकुम आदि का तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री महागौरी देव्याय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकान्ते अक्षतम पान्तु। तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद अक्षत लगाइए, अक्षत चावल लगाइए माता को। ओम भूर्भुवः श्री महागौर्याय नमः। अक्षतम समर्पयामि। तिलक करके अक्षत लगा के माता को पुष्प अर्पित कीजिए। लाल रंग का पुष्प माता को प्रिय है। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री महागौरी देव्याय नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प समर्पित कीजिए, माला पहनाइए। पुष्प अर्पित करने के बाद देवी को धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री महागौरी देव्याय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री महागौरी देव्याय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाएं और नैवेद्य अर्पित करें। माता को नैवेद्य के रूप में आप फल अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा नारियल अर्पित कर सकते हैं। माता को नारियल जो है वो बड़ा प्रिय है महागौरी को, तो आप नारियल अर्पित कीजिएगा या फल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री महागौरी देव्याय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनीम कुरु। नैवेद्य के बाद माता को जलाचमनी कराते हैं। 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री महागौरी देव्याय नमः। जलाचमनीम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद देवी को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या है कि पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और उसको अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री महागौर्याय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित कीजिए। मीठा पान हो तो मीठा पान भी आप बीड़ा अर्पित कर सकते हैं। तांबूल के बाद माता को दक्षिणा जो अर्पित करना चाहें वह दक्षिणा अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री महागौर्याय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करके माता को नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए और उसके बाद जो आज का पाठ आपका बचा हुआ है उसको पूर्ण कीजिए। दुर्गा सप्तशती यदि आप सुन रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कीजिए। आज हमने आपके लिए संपूर्ण दुर्गा सप्तशती भी अपलोड कर दी है और हम दुर्गा सप्तशती का जो 9 दिन का अनुष्ठान आपके लिए लेके आए थे वह भी पूर्ण किया है, तो उसको सुनिएगा। सुनने के बाद पाठ पूर्ण कीजिएगा। कोई और नियम यदि आपने रखा था तो उसको पूर्ण कीजिए, पाठ को कीजिए, पाठ सुनिए, दुर्गा रक्षा कवच सुनिए और पाठ आदि सुनने के बाद माता की आरती कीजिए। आरती करने के बाद अब आप माता को भोग लगाएंगे। जो लोग केवल अष्टमी का पूजन कर रहे हैं, कंजके बैठानी हैं, तो भोग लगाइए। हलवा पूड़ी का भोग लगेगा माता को, हलवा पूड़ी और छोले का। आप थाली में सजाइए, माता के सामने रखिए
और पर्दा कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम नाभ्यः आशीदंतरिक्षं शेष्णो जो हो समवर्ततः पद्भ्याम वो मेर्दशाम श्रोत्रम तथा लोकाम कल्पयनः। 2 बार ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए, जलाचमनी कराइए और वह थाली वहाँ से उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। माता को आपने भोग लगाया है, पूजन किया है। अब आप आज का क्षमा याचना जो होती है पुष्पांजलि, वह आवश्यक प्रक्रिया है। जो लोग 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं वो आज नहीं करेंगे। हमने आपको पारण के वीडियो में बताया है कि विसर्जन कब करना है, आप तब कीजिएगा। जो केवल 1 दिन का पूजन कर रहे हैं वो अभी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और विसर्जन भी साथ के साथ करेंगे। तो पुष्प हाथ में लीजिए और हम जैसे बोलते हैं वैसे देवी से प्रार्थना कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। मातेश्वरी, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल यह पत्र पुष्प की भेंट है। मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहणाम परमेश्वरी। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से पुष्प माता के चरणों में अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और आपका ये जो आज का पूजन है ये पूर्ण होता है। जो लोग 2 व्रत कर रहे थे, अष्टमी का पूजन केवल कर रहे थे, वो आज ही विसर्जन कर दीजिएगा चौकी का। और बाकी जो लोग हैं वो विसर्जन नवमी के चौथे चरण में या दशमी अर्थात 2 तारीख को करेंगे। ये संपूर्ण करने के बाद व्रत खोलने से पहले आपको ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देना चाहिए और उसके बाद ही आपको अपना व्रत पारण आदि करना चाहिए। जब आप व्रत खोलने के लिए बैठे तो आसन लगा के बैठिएगा, माता का ध्यान कीजिएगा और 5 बार बोलिएगा ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम दुर्गा देव्यै नमः। और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। यदि आप दक्षिणा स्वरूप हमें कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं या साथ में बार कोड भी आ रहा है, उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। क्योंकि कई बार मोबाइल पे आप भेजते हैं तो कई बार लोगों का फेल हो जाता है, तो फिर वो बार कोड स्कैन करके भेज देते हैं। जो आपको उचित लगे उस माध्यम से भेज दीजिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। बात करते हैं कि मुहूर्त क्या रहेगा पूजन के लिए और कन्या पूजन के लिए। देवी पूजन के लिए अष्टमी के दिन 30 तारीख को शुभ समय रहेगा 9:15 से और 1 बजे तक। और जो लोग कन्या पूजन कर रहे हैं 1 तारीख को, देवी पूजन के लिए शुभ समय है 6:15 से और 9:15 तक और उसके बाद 10:40 से 12:10 तक। विसर्जन की संपूर्ण जानकारी के लिए विसर्जन का वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके लिए आवश्यक भी है। माँ सब पर कृपा करें। जय माता दी।